यदि आप चाहते हैं कि पूरी गर्मियों भर आपके प्लांट हरे भरे स्वस्थ रहें, उनमें लगातार ग्रोथ होती रहे और फूल आते रहें, तो इस फर्टिलाइज़र को अभी आप ज़रूर डालें। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, प्लांट्स में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। आप इसे आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। सभी प्लांट्स गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, इसके साथ ही फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, गुलदाउदी, इन सब में आप दे सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो गर्मियों में फ्लावरिंग करते हैं, तो उनको अभी आपको इस फर्टिलाइज़र को देने की बहुत ज़रूरत होगी। जैसे कि मोगरा है, जैस्मिन है, ये सारे प्लांट्स अभी ग्रोथ करना शुरू कर रहे हैं और उनमें जल्दी से कलियां आएँ, जल्दी से फूल बनना शुरू हो जाएं। इसके लिए आपको अभी उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र की देने की ज़रूरत होगी। इसी तरह से गुलदाउदी जैसे प्लांट जो कि विंटर प्लांट्स हैं, एक बार फूल दे चुके हैं और अब उनकी ग्रोथ रुक गई है या उनमें फूल आना बंद हो गए हैं, तो अभी भी आप उनमें लंबे समय तक फूल पा सकते हैं। उसके लिए आपको ये फर्टिलाइज़र देना होगा। ये फर्टिलाइज़र सिर्फ फर्टिलाइज़र का काम नहीं करेगा, साथ में एक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का भी काम करेगा, क्योंकि प्लांट में जैसे ही मौसम बदलता है इंसेक्ट अटैक ज़्यादा होता है और मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो मैं इसमें ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जिससे कि प्लांट की सॉइल में फंगस नहीं लगेगा और पत्तियों में कीड़े भी नहीं लगेंगे। यदि पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है, जो कि प्लांट को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही इसकी मदद से आप प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल, फल, सब्जियां पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमें तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये फर्टिलाइज़र 4 लीटर बना के तैयार कर लिया है। मैं आपको तरीका बताती हूँ मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए लेना होगा हमें ये उपला, जिसे हम कंडा भी बोलते हैं। गोबर से ये बनाए जाते हैं और आपको आसानी से ये आपके आसपास ही मिल जाएंगे। इस तरह से ये आप जितनी भी मात्रा में फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं उस हिसाब से 1, 2, 3 कंडे का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये उपले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इन टुकड़ों को एक जार में डाल देना है। आप यदि ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो बड़े जार का इस्तेमाल करें। मैं अभी आपको कम क्वांटिटी में ही बनाना बता रही हूँ, मैं पहले से ही बना चुकी हूँ। तो इसको आपको इसमें जार में डाल देना है। दूसरी चीज़ मैं इसमें मिलाने वाली हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती बनाने के बाद जो बच जाती है उसको आप धो के अच्छी तरह से सुखा लें। तो मैंने ये 2 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। चाय पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। इसके साथ ही जो हमने कंडे के टुकड़े लिए हैं ये नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं। नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें बहुत सारे पोषक तत्व प्लांट की ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो मौजूद होते हैं। जिस तरह से गोबर के खाद के प्लांट के लिए फ़ायदे हैं, उसी तरह से इन गोबर के कंडे के प्लांट के लिए फ़ायदे हैं। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को डाल दिया है। जो तीसरी चीज़ है वो फर्टिलाइज़र बनने के बाद इस्तेमाल करनी है, जो कि प्लांट की सॉइल को फंगस से बचाएगी और पोटेशियम से भरपूर होने की वजह से प्लांट में बहुत अच्छे फूल लाएगी और उसके साथ ही उसमें कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है, तो प्लांट की मजबूत ग्रोथ होगी। इसको इतनी मात्रा में आपको पानी से भर देना है जिससे अच्छी तरह से ये कंडे के टुकड़े डूब जाएं और आपको इसको ढककर 3 दिन के लिए रखना है। 3 दिन बाद आपको इसका यूज़ करना है और 3 दिन बाद बनने के बाद ही वो तीसरी चीज़ मिलानी है। तो देखिए जो मैंने बना के तैयार किया है वो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र मैंने डाइल्यूट कर लिया है। जितना भाग आपका फर्टिलाइज़र है उसका 10 भाग आपको पानी मिलाना है। तो तकरीबन ये 4 लीटर मेरे पास फर्टिलाइज़र है। अब इसमें मैं वो तीसरी चीज़ डालने वाली हूँ। तो ये है राख, वुड ऐश। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम पाए जाते हैं और इसके साथ ही ये एक फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसकी मात्रा ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। एल्कलाइन नेचर की होती है, इसलिए प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ कर सकती है। तो मैं 1 छोटा चम्मच राख इस 4 लीटर फर्टिलाइज़र में डालूँगी। इसी हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लें और इसको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। राख बैठ जाती है नीचे
इसलिए इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें और महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें।